अपने पति का मौत सुन सुषमा काफी रोने लगी। सब लोग सुषमा की सारी सुहाग की निशानी उतार रहे थे। जेठानी ने सुषमा के लिए सफेद साड़ी लेकर आई। सफेद साड़ी देख बिंदिया ने जेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये सफेद साड़ी नहीं, ये रंगीन साड़ी पहनाइए। बिंदिया की बात सुन सब कोई हैरान हो गए। तब गांव की एक औरत ने कहा, विधवा को सफेद ही साड़ी पहनाया जाता है। बिंदिया सबको समझाते हुए कहा कि ये कहां लिखा है कि पति मरने के बाद उस औरत की सारी खुशियां छिन जाती हैं? क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं रहता है? बिंदिया के बात से सब कोई सहमत हो गए और सुषमा को रंगीन साड़ी पहनाया गया। रात को सब घर वाले बैठकर सुषमा के लिए चिंता कर रहे थे कि आगे जाकर सुषमा का क्या होगा। जेठानी ने कहा, सुषमा को अपने ससुराल भेज दिया जाए। जेठानी की बात सुनकर सास सहमत नहीं हुई। तब बिंदिया ने कहा, दीदी यहीं पर ही रहेगी और सुषमा दीदी की यहाँ से दूसरी शादी करवाया जाएगा। बिंदिया ने कहा, दीदी की दूसरी शादी करवाना ही ठीक रहेगा, जिंदगी बहुत लंबी है, अकेला नहीं कट पाएगा। सास ने कहा, कौन करेगा विधवा से शादी? बिंदिया ने कहा, ये दुनिया में बहुत लोग ऐसा भी हैं जिनके अंदर इंसानियत है, जरूर शादी होगी। बिंदिया के बात सुन ससुर भी सहमत हो गए। सुषमा अपने पति के चले जाने के गम से उदास बैठी थी। तब बिंदिया आकर सुषमा को तसल्ली देते हुए कहा, जो दुख आज तुम्हारा है वो दुख एक समय पर हमारा भी था, लेकिन सारा दुख को नजरअंदाज करते हुए जिंदगी को खुशियों से जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं, इसीलिए हमेशा हंसते रहो। और फिर बिंदिया की कहानी खत्म हो गई। अब मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।